नमस्कार। मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के नगर पंचायत बेलहर कला में। कला में एक जमीन का प्रकरण बहुत तूल पकड़ा हुआ है इस समय। और वो जो जमीन का प्रकरण है, सूका देवी नाम से वो जमीन था, उसी को लेकर दो पक्षों में तकरार हो रही है। मामला न्यायालय तक पहुंचा हुआ है। एक पक्ष के बातों को तो आपने सुना, जैसा कि लोकतंत्र है और सबका अधिकार है अपनी अपनी बातों को रखने का, चाहे वो कहीं भी रखे, चाहे कोर्ट के माध्यम से रखे, चाहे थाने पर रखे या मीडिया के माध्यम से रखे। एक पक्ष ने अपनी बात को रखा है, आज हम दूसरे पक्ष के पास आए हैं। इन्होंने हमको फोन किया है, तो आज इनकी भी बात को जानने के लिए और अपने अखंड न्यूज एक्सप्रेस पर इनकी समस्या को, इनकी बयान को रखने के लिए आप सभी दर्शकों के बीच में यहाँ पे हम आए हैं। हमारे साथ हैं महेंद्र नाथ राय जी, इनसे हम बात करेंगे। राय साहब, क्या मामला है जमीन का? आप देखिए सर, पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि वहाँ उनकी बात सुनने के बाद आप लोग हमारे पास भी आए हैं। और ये जो है अच्छी बात है, क्योंकि बिना हर चीज दोनों तरफ से जाने हुए सत्यता जो है उस उद्धृत नहीं हो सकती है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो जमीन का प्रकरण इस समय हमारा और उनका चल रहा है, इसमें सन 77 से हमारा उसमें नाम दर्ज है। हमारे भाई बाबा के जो भाई थे, बृजमोहन राय की संपत्ति है। बृजमोहन राय के मरने के बाद उनके दो भाइयों में, सीताराम और धनुषधारी में, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुई। उसके बाद में फिर हमारे पिताजी शंभूनाथ राय थे, उनको मिली, और हमारे एक बड़े पिताजी थे शिवनाथ राय जी, उनको जमीन मिली। फिर हम लोगों का आपस में मुकदमा चलता रहा। हमारे पिताजी 88 में मर गए, मैं बाहर पढ़ता था, मुझे कोई जानकारी मुकदमे से संबंधित नहीं थी कि मतलब इसमें होता क्या है। जब मैं पढ़ के आया तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैं मुकदमे को देखना चालू किया अपने बड़े पिताजी को लेके। उसके बाद 1 साल के बाद में ये जो पवन और दुर्गेश के पिताजी हैं, राधे श्याम जी, इन्होंने कहा कि जो है आप तो कुछ जानते नहीं है, मुकदमा लड़ने से क्या फायदा होगा, ऐसा वैसा करके इन्होंने जो औरत थी उनसे ले जा करके एसओसी की कोर्ट में, हमारे पास कापी भी है, वहाँ बयान दिलवा दिया। और उसके बयान दिलवाने के बाद उनका जो है जिरह भी हुआ। जिरह के बाद में उन्होंने उसी प्रॉपर्टी से मुझसे लगभग 11 बीघा जमीन उन्होंने बैनामा लिखवाया। बैनामा लिखवाने के दरमियान चूंकि हम लोग एक साथ रहते थे, हमारे उनके बहुत ही अच्छे संबंध हो गए, वो स्वर्ग में जाए। हमारा उनका आप देखेंगे कि जब 91 में वहाँ पे ये दर्ज हुआ कि मतलब हमें नहीं लड़ना है, उन्होंने लिखवा के दिया, फिर हमसे बैनामा लिया, फिर हम लोगों का साथ हो गया। आपसे एसओसी की यहाँ फाइल पड़ी हुई है, आप देखेंगे कि सन 92 से लेकर के और 2018 तक उसके फर्द काम पे न कहीं दस्तखत किसी की, न तो कोई उस पे पार्टी गई और न तो कोई उस पे वकील लिया। क्या ऐसा संभव है कि 26 वर्ष वो फाइल पड़ी रही? 2005 में उसमें का कुछ हिस्सा जो ग्राम समाज था, उसको पाने के लिए इनके पिता राधे श्याम जी ने एक मुकदमा, इन्हीं आलोक कुमार जी जो यहाँ पे डीएम है, यहाँ एसडीएम थे, उनके न्यायालय में दायर किया कि ये हमारी मौसी थी और जो है ये मर गई हैं, हमने अपने हाथ से इनका क्रियाकर्म किया हुआ है और दाह संस्कार किया हुआ है, और उनकी ये जो ग्राम समाज की प्रॉपर्टी है ये मुझे मिलनी चाहिए। अब सवाल आता है कि दुर्गेश और पवन जी, मान लीजिए 2005 में इन्होंने मुकदमा किया, इनके पिता ने, राधे श्याम ने, तो 2018 तक वो मुकदमा लड़े हैं राधे श्याम जी, 13 वर्ष। तो क्या 2018 तक ये लोग जवान नहीं हुए थे कि इनको जानकारी नहीं थी कि मुकदमा हमारे पिताजी लड़ रहे हैं? लेकिन हमारे गांव के एक 2017 में एक वो हो गए समीक्षा अधिकारी, उनको ये बात जो है अच्छी नहीं लग रही थी। हम लोग सीधे साधे आदमी हैं, ये तमाम बात राइफल पिस्टल की होती है, तमाम हम लोग तो अपने आत्मरक्षा के लिए लिया हुआ है। मैं प्रधान भी इस गांव का रहा 95 से 2000 तक, तो वो तो मेरे आत्मरक्षा की चीज है, हम अपने रक्षा के लिए रखते हैं। कोई जानता भी, बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनके पास राइफल पिस्टल है। राइफल पिस्टल हम अपने घर रखते हैं, जब या चुनाव वगैरह आते हैं तो भाई जमा कर देते हैं, पुलिस का वो है। तो अब ये बताइए कि जब वो समीक्षा अधिकारी हुए, जो खुद 52 बीघा जमीन ग्राम समाज की जोते हुए, पेपर सब है, कमिश्नर के यहाँ तारीख लगी हुई है, खारिज होने वाला है सब। तो अब ये बताइए
कि जब 18 में एक औरत का आधार कार्ड बनता है 86 साल की अवस्था में, और एक 18 में पैन कार्ड बनता है, 18 में आईडी वोटर आईडी बनती है, 18 में वसीयत लिखवाया जाता है, 18 में खाता खुलवाया जाता है, और 19 में ये कहा जाता है कि हमारी प्रॉपर्टी को चंद्रमौली और महेंद्र नाथ धर्मेंद्र नाथ ने हमारी पार्टी माने हमारी प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से मुझको मृतक दिखा के ले लिया गया है। तो सूखा देवी की तो प्रॉपर्टी मुझे कहीं मिली नहीं है, हमको तो अपने बाबा से प्रॉपर्टी मिली हुई है। तो कोर्ट तो इसे भी नाबालिग भी थे, फिर भी कोर्ट को लगा, उसमें मेरा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित हुआ। अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करने के बाद शासन स्तर से जो ओम जी शर्मा है, इनको बड़ा बुरा लगा। ये तमाम इधर उधर जुगाड़ पट्टी लगा करके, इनके एक मित्र थे एडिशनल एसपी, उनसे तमाम दबाव बनवा करके, सब विवेचक को कोई दबाव नहीं दे सकता है, जयंत त्रिपाठी को दबाव बनवा करके पता नहीं किस तरह से उस तरह से उसको जिंदा पिंडा लिखवा लिए। उससे कोई मतलब नहीं, वो तो कोर्ट की चीज है। रह गई बात ये कि अगर जमीन हमारे नाम है तो उसमें 18 के बाद से ही एक कब्जा दखल की प्रॉब्लम आ रही है, उसके पहले कुछ नहीं था। उसके पहले हमारा उनका संबंध था, जैसे चाहते वो जोतते जोत बोते थे, जैसे चाहता मैं जोतता बोता था। आप इसके बाद पता कर लीजिए। सूखा देवी जो है वो आपकी क्या थी? सूखा देवी हमारे बाबा की पतोहू थी, हमारी सगी चाची थी। उनके बच्चे थे? नहीं, उनके बच्चे कहाँ थे, उनके जो हमारे चाचा थे इसी घर पे हमारे एक्सपायर कर गए थे, गोना नहीं आया था, देखने आई थी। अच्छा, सूखा देवी की जब शादी हुई थी तो उनकी उम्र कितनी रही होगी? 12-13 साल उस जमाने में। सूखा देवी की जब उम्र 12-13 साल की रही है, उनकी शादी हुई, गौना था नहीं, उसके पहले आपके चाचा जी का देहांत हो? जी, देहांत हो गया। हाँ। उसके बाद वो कहाँ गए सूखा देवी? अब सूखा देवी आकर के अपना रहती थी, घर सब परिवार था, उनके ससुर थे, सबके साथ अपना रहती थी। तो सूखा देवी प्रॉपर्टी के लिए दूसरे पक्ष का है दावा कर रहे हैं, उनके कौन है? देखिए, ऐसा है कि जो उनके दुर्गेश और पवन के जो पिताजी हैं, वो चूंकि हमारे बाबा के साथ रहती थी ब्रजमोहन राय के, उस जमाने में जब सब लोग मर गए तो वो अपना आकर के ये यहीं पढ़ते लिखते थे, यहीं पे रहते थे, इसलिए अपना यहीं पे रह गए। इसलिए जो है दावा करते हैं कि वो जिंदा है और जिंदा थी, और उसके बाद जो है हमको मिलनी चाहिए उनकी प्रॉपर्टी, हमने वसीयत लिखवाया हुआ है। आप किस आधार पे उस जमीन के लिए दावा कर रहे हैं? हमारा तो है ये दावा जब हमारा खानदानी सन 77 से उस पे तहसीलदार का फैसला है कि सूखा देवी मृतक हैं, और एसडीएम का फैसला है, कमिश्नर के यहाँ इनके पिताजी जो दुर्गेश और पवन के हैं, कमिश्नर के यहाँ उन्होंने जा करके उसको उठा लिया है कि हमें नहीं लड़ना है। उसके बाद में फिर हमारे चकबंदी वाला चला है, सीओ ने हमारे पक्ष में किया है, एसओसी के यहाँ भी होने वाला था, उसके बाद वो उठा लिया। जब वो हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम से दर्ज है और हमेशा से चली आ रही, तो हमें दावा क्या करना उसमें? सर, जो 52 बीघा की जमीन बता रहे हैं उसमें आप लोग का नाम दर्ज है? 52 बीघा नहीं है, देखिए उसमें 32 बीघा जमीन थी, और बाकी के ग्राम समाज जो उनके निजी नाम से हमारे बाबा लिखे थे हमारे चाची को कि भाई आप हमारे नाती होती भी हैं, आप भी ले लीजिए और इनको भी दे दिया जाएगा। नहीं तो इसी समय बाबा लिख दिए होते अगर, तो मामला ही समाप्त हो गया होता, लेकिन वो लिखे नहीं, अपने भाइयों के साथ रहते थे। तो उसके बाद वो जो है प्रॉपर्टी जो हमने मतलब हमको मिली है, वो उसमें से हमने इनको इनके पिताजी को बेनामा किया है। तो अब वो 32 से 11 घट गया है, लगभग 20-21 बीघे जमीन हम लोगों के नाम पे है। कोर्ट से क्या आदेश हुआ है, क्यों इतना बवाल कर रहे हैं आप लोग? कोर्ट से आदेश ये है कि जब हमारा जो है एसओसी ने इनका धारा 5 स्वीकार कर लिया, एक बहुत ही हाईली टाइम बार्ड मुकदमा, जिसपे जो है 22 साल 20 साल कभी कोई आदमी नहीं गया, और वो आदम पैरवी में 2001 में खारिज हो गया। तो जो है इससे दिलवाया गया कि ये हमको जानकारी नहीं थी, और हमारा मुकदमा 2001 में खारिज हो गया है। तो 2019 में 18 वर्ष के बाद दरखास्त दे रहे हैं, मतलब हमको इसको मुकदमा को किया जाए। तो उसके खिलाफ हम लोग धारा 5 स्वीकार कर लिए, चकबंदी आयोग 100 वर्ष करके। उसके खिलाफ हम लोग डीडीसी के यहाँ गए। डीडीसी यहाँ क्योंकि हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं, क्योंकि शासन उनके साथ है, यहाँ पे एसडीएम या जो भी अधिकारी हैं हमारा कोई नहीं सुनता। हमारा हाई कोर्ट ने सुना, हाई कोर्ट ने बहुत जल्दी आए हुए थे ये लोग कि अब 3 महीना में, डीडीसी ने कहा 3 महीना में इसको ऑर्डर करो, सब मिले हुए हैं। उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि अब यहाँ से जो नो फाइनल ऑर्डर पास,
उन्होंने लिखा है कि कोई भी ऑर्डर एसओसी सेटलमेंट अफसर को दिया है कि इसमें वो पास नहीं कर सकते हैं जब तक कि यहाँ से दिशा निर्देश नहीं जाएगा। अब हमारा मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है तो प्रॉपर्टी हमारी बार बार एक कब्जा करेंगे। अब ये देखिए सिविल जज जिनने मुकदमा इनको मना किया हुआ है कि प्रतिवादी प्रथम वर्ष को मना किया जाता है, ये सिविल जज ने मना किया। अगर इसकी भी बात नहीं मानेंगे तो आप बताइए, एक आदमी अगर अदना हो तो क्या उसका खेत कोई जोत सकता है? तो क्या जो आपके विपक्षी गण हैं दुर्गेश और पवन, ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? बिल्कुल कोर्ट से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि इनके लिए शासन क्या है। अभी आप देख लीजिए इनके ओम जी शर्मा का जरा कागज एक फाइल लाना, उसमें जो है ये कोर्ट से ऊपर ना होते तो मेरे मामा का मतलब पुराने खानदानी वो वहाँ बटली में रामशंकर राय रहते हैं, 4 बीघा जमीन उन्होंने अस्पताल को ली, 4 करोड़ की होगी उनकी जमीन। वही अस्पताल जो बना ना वो उनके जमीन में बना है, और वही 4 बीघा जमीन ये जो है अस्पताल के नाम दर्ज है। और वो अस्पताल की जमीन को देखिए आवश्यक था, इसमें ओम जी के ऊपर जुर्माना भी लगा था। ये 47 लाख रुपया उसको सब वो यहाँ पे अधिकारी लेखपाल उपाल की हिम्मत नहीं जानते क्या है कि जो चलता है कागज वो मान लीजिए कमिश्नर ने लिखा, जैसे यहाँ देखिए कमिश्नर ने लिखा कि जांच करिए डीएम को, डीएम ने लिखा एसडीएम जांच करें, एसडीएम ने तहसीलदार को लिख दिया, तहसीलदार ने एक पत्र बना दिया कि जो है कानूनगो को। ये इंडोर्समेंट से क्या होगा भाई? आप तो खुद इतने बड़े कांड का जांच करना चाहिए कि 52 बीघा जमीन जो है वो आप कब्जा है, और वो जिसके लिए जमीन कोई दिया निजी तौर पे और उस पे अस्पताल बना, और वहीं बगल में 4 बीघा जमीन जो है वो उसके नाम अस्पताल के नाम है। अभी मैं खत्म नहीं आपको दे देता हूं उसका। मैं मानता हूं कि कमिश्नर के यहाँ मुकदमा चल रहा है, लेकिन अस्पताल की जमीन का नहीं चल रहा है। इनका स्कूल जो 4940 नंबर के बीटे पर बना, इन सबकी तो जांच होनी चाहिए। कमिश्नर के यहाँ भी हो जाएगा, 1 आध महीने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस सुलहनामे के आधार पे कोई आदमी सुलहनामा कर पाएगा ग्राम समाज की जमीन का? आप बताइए। 52 बीघा सुलहनामा रामशंकर जी किए थे, अनिल सागर थे कमिश्नर, उन्होंने खारिज कर दिया सुलहनामा। हमने दावा किया था, उन्होंने खारिज कर दिया कि इसको जो है आप नहीं कुछ कर सकते हैं इसमें। जो जमीनें हैं जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं वो किसके कब्जे में है इस समय? देखिए कब्जा की जो बात करेंगे, कब्जा इस समय परिवर्तित होता रहा है। 2024 में सिविल जज जूनियर डिवीजन ने उनको आदेशित किया कि किनारे न जाएं, तो फसल जल गई थी उस समय, कोई किनारे वो गए नहीं, चूंकि बोए थे इसलिए हम लोग काटने नहीं गए। फिर जब वो जबरदस्ती बो करके काट लेना, हम लोग बार बार जो है एसपी के यहाँ डीएम के यहाँ सबको देते रह गए। भाई मैं पहले आपसे बता रहा हूं कि उनका एक फोन ही बहुत बड़ा काफी हो जाता है। अब आप सचिवालय का चपरासी बहुत बड़ा तो वो अधिकारी है, उनकी पत्नी भी तहसीलदार मजिस्ट्रेट है, तो कम से कम इतना तो उनका रुतबा ही है कि कोर्ट से क्या आदेश है आपकी तरफ? कोर्ट के आपको सिविल जज का मैंने आदेश दिखाया कि वो लोग उसके किनारे न जाए, और मैं जाने भी नहीं दूंगा। मान लीजिए हमको दरोगा जी ने कहा है कि आप 10-15 दिन जो है उसको हम उसका वो कर रहे हैं, और भाई आप बताइए कि कब्जा दखल से खाली थोड़ी कोई आदमी किसी की जमीन पा सकता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि जो आदेश है सिविल जज जूनियर डिवीजन का, उसके आधार पे पहले उनको रोक दिया जाए। हमको रोका गया इसलिए कि भाई आप अभी थोड़ा जांच पड़ताल कर लेने दीजिए, आपको कब्जा दिलाया जाएगा। हम चाहेंगे कि उनको भी अभी रोका जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोग मारपीट पे उतारू हैं। नहीं, हम लोग कभी मारपीट किए ही नहीं। मारपीट उतारू होते तो कई मिनट के लिए गेहूं काट के रात में चले जाते इसी हमारे बगल से। आप बताइए, हम लोग तो इतने सीधे साधे हैं कि आप एक गांव में पूरे जाइए पता कर लीजिए। हम अपने बच्चों को भी किसी के प्रति कभी जो है कि किसी को रे नहीं कहना है, इतना मैं इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। इसकी बात को आप तहकीकात कर सकते हैं कहीं भी, हमारे मुंह से मत सुनिए। और जो राइफल पिस्टल की बात है, हम अपने आत्मरक्षा में लिया। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी को मारने जाएंगे तब ना हमारा राइफल पिस्टल कोई ले जाएगा। 4 बार तो ही दिए दरखास्त मुख्यमंत्री जी के यहाँ, सीओ साहब जांच करने आए थे, उन्होंने तमाम लोगों से बयान लिया। लोगों ने कहा मैं तो जानता ही नहीं हूं कि उनके पास राइफल पिस्टल है। वो तो इतने शरीफ हैं कि कोई आदमी अगर खुद मना करते हैं कि जानने दो, ले गया पेड़ काट ले गया, कोई आम का तोड़ ले गया, महुआ तोड़ ले गया, सब मना कर देता हूँ, ले जाने दो। हाँ, ऐसी बात नहीं है। इसमें सब काम यही ओम जी शर्मा जी कर रहे हैं, और इनकी भी जो दवा हमने कर दिया है, और ये ठीक हो जाएगा। हम मांग आपसे बस यही करेंगे कि इसको प्रशासन संज्ञान ले। कमिश्नर, डीएम, एसपी की कागज में हमारा नाम है, कागज के नाम के आधार पे सिविल जज ने उनको रोका हुआ है, उनको प्रशासन रोके।
उनको रोके, जिससे बीच में विवाद न हो, क्योंकि अगर वो मान लीजिए जमीन पे चले जाएंगे तो विवाद हो सकता है। इसलिए कि एक बता दिया मैंने, एक अदना आदमी की जमीन को जिन नाम से कोई आदमी उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। तो शासन तमाम भूमाफियाओं से कब्जा छुड़वा रहे हैं, कब्जा करके सरकारी जमीन, प्राइवेट जमीन सब बैठे रहेंगे। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहिए, लड़िएगा, आपका धारा 5 स्वीकार हुआ, वहां भी होगा, फिर आपका बैक आएगा, फिर अपना लड़के नाम कराइएगा वसीयत के आधार पे। वंश वृक्ष में भी हम हैं, 86 साल का कौन वसीयत होता है? वो कहते हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है, आप कोर्ट में लड़िए, जिसके में लड़िए, फैसला अगर आएगा तो मान्य है। ठीक, कोर्ट में लड़िए। कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि एसओसी कोई निर्णय पास नहीं करेंगे। कोर्ट में मैं पीड़ित अपना बयान दिया जा करके वहां बहस करवाया। कोर्ट को लगा कि ये बहुत ही गलती हुआ कि 20 वर्ष के बाद एसओसी ने क्यों इसको स्वीकार कर लिया मुकदमे को, उसको लगा। तब उसमें जो है ये अपना इनके वकील रोने गाने लगे कि काउंटर दाखिल करने, हम भी कागज, नहीं तो इनका सब जो किए थे ना सब खारिज कर दिया होता। देख रहे हैं हमारी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के नगर पंचायत बेलहर में। हमारे साथ अभी तक थे महेंद्र नाथ राय जी। इनका कहना है कि जो सूका देवी रही हैं वो इनके बाबा की पतोहू रही हैं, चाची हमारी, और 13 वर्ष की उम्र उनकी शादी हुई थी, और उसके बाद ही इनके चाचा का देहांत हो गया। और इनके जो सूका देवी रही हैं, इनके पति से कोई मिलन नहीं हुआ है, उनके साथ कोई समय उन्होंने नहीं बिताया है, क्योंकि 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी। उसके तत्काल बाद ही इनके चाचा का देहांत हो गया, तो गौना नहीं आ पाया था। बावजूद मानवता के दृष्टिकोण से इन लोगों ने उन्हें अपने पास रखा, उनका भरण पोषण भी किया, जो कुछ भी होता है जीविकोपार्जन हेतु वो सब किया इन्होंने। और उसके पर्पज में ही इन्होंने उनको 11 बीघे जो सूका देवी के मौसी बहन के लड़के थे उनको बैनामा भी किया। और उसके बाद जो भी इस जमीन का प्रकरण है उसमें मुकदमा जो चल रहा है, इनका कहना है कि मुकदमे में सिविल जज जूनियर संत कबीरनगर से एक आदेश पारित हुआ है कि जो जमीनें जिस पे मुकदमा चल रहा है उस पे जो उनके विपक्षी गण हैं उस पे भी कुछ भी हस्तक्षेप न करें। उसी को लेकर ये कह रहे हैं कि अगर वो हस्तक्षेप करेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई होता नहीं है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश का पालन करें। ये भी कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी का वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जमीन का मामला काफी पेचीदा मामला है। आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक और साथ, तब तक के लिए जय हिंद।